सभी को नमस्कार, सबका स्वागत है। जो पहला डे वन के जो क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल था। इंडिया का जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसमें जो परमानेंट मेंबरशिप है उसमें इनकी जो दावेदारी है उसके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था। कुल मिला के भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी के बारे में लिखिए। कुल मिला के यही सेंस था इसका। इंग्लिश में इंडियाज बिड फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स परमानेंट मेंबरशिप, इसके बारे में हमको लिखना था। इसमें जो कॉमन मिस्टेक है जो मैंने ऑब्जर्व किया था वो ये था कि पहली बात तो इंट्रो पार्ट में लोग अपना स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा डाल रहे थे। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन सिंपल तरीके से आपको ये पूछ रहा है कि इंडिया का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप क्यों मिलनी चाहिए, इसके बारे में लिखिए। अगर आप उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में लिखेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे, इसके वीटो के बारे में लिखेंगे, परमानेंट 5 मेंबर्स के बारे में लिखेंगे, या फिर ये यूनाइटेड नेशंस कब बना था उसका ईयर डालेंगे, तो आर डूइंग नथिंग, यू आर जस्ट वेस्टिंग द स्पेस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हमको एड्रेस करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई परमानेंट मेंबरशिप क्यों मिलनी चाहिए, उसमें हम लोग परमानेंट मेंबरशिप के बारे में लिखेंगे। तो पहला तो ये गलती मेरे को मिली कि आप इंट्रो में बहुत ज़्यादा आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल 2 लाइन का इंट्रो दीजिए और आंसर अपना चालू करिए। दूसरी चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व करी कि हर किसी के आंसर्स में सब के सब बहुत ही ज़्यादा कॉमन पॉइंट थे। वही एक दृष्टि के ब्लॉग से शायद हो सकता है आपने कुछ चीज़ें निकाल ली होगी, और सबके एक भी पॉइंट मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये थोड़ा सा क्रिएटिव हो गया, ये थोड़ा सा हटके हो गया, ये थोड़ा सा अच्छा हो गया। इसमें आपको क्या करना है कि आपको पढ़ना तो वही है जो सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना अपना ना दिमाग लगा के कुछ और सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके एक मल्टी डायमेंशनल आंसर आपको बनाना है, जो आप लोग आगे देखेंगे कैसे। तीसरा चीज़ जो मैंने देखा वो ये देखा कि स्पेस मैनेजमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, या तो आप ग्राफिकली लिख लो ये रीज़न है 1 2 3 4, या तो आप लाइन बाय लाइन लिख लो कि ये सारे रीजंस है। मैंने देखा था कि यहाँ पे साइड में ऐसा मार्जिन खींच के कई लोग यहाँ पे इसके स्टैटिक पोर्शन के बारे में लिख रहे हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन इतने ईयर में बना, उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर हैं, उसके बाद यहाँ का वीटो पावर के बारे में लिख रहा है। तो ऐसा मत करिए। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है भाई इंडिया का परमानेंट मेंबरशिप क्यों मिलनी चाहिए, इसके बारे में आप बात करिए, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट में जो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि लास्ट की जो 2-3 लाइन है वो स्पेशली 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको थोड़ा कंक्लूजन देना चाहिए, तो कंक्लूजन थोड़ा सा कमज़ोर लगा। तो उसमें हम लोग बहुत सारे क्रिएटिव तरीके हैं जिसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहली बार मैंने क्या किया है कि दूसरे के आंसर्स ना लेके आज खुद ही मैंने अपना आंसर लिखा है, क्योंकि मुझे लगा कि ये थोड़ा सा टाइम सेविंग मैकेनिज्म है। तो इसमें देखते हैं। तो इसमें देखिए ये मेरे आंसर है जो आप लोगों के लिए लिखा है ना। थैंक यू लिख देना कमेंट सेक्शन में। तो इसमें पहले 2 लाइन में तो मैंने क्या किया है, एक इंट्रो मारा है कि यूएनएससी इज अ परमानेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंटरेस्टेड विद मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बड़े प्यार से 2 लाइन में क्रिस्प कंसाइज जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जो दिया हुआ है वो मैंने 2 लाइन में इसका इंट्रो लिख दिया। ठीक है, उसका डायरेक्ट मैं क्वेश्चन में आ गया कि इंडियाज बिड्स फॉर इट्स परमानेंट मेंबरशिप ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। ठीक है, अब एक ही पॉइंट को 5 जगह ना लिख के मैंने क्या किया, इसको कंसाइज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट क्या है, क्यों मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में डाल दिया कीवर्ड्स ग्लोबल साउथ, डेवलपिंग कंट्रीज, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसी को लोग ने 5 पॉइंट में लिखा है, इसको मैंने 2 लाइन में यहाँ पर समराइज कर दिया है। दूसरा, संस्कृत के डबल कोट्स मार देते तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वसुदेव कुटुंबकम, रियलाइजिंग वसुदेव कुटुंबकम इन ए नॉन अलाइड मल्टीलैटरल वे। कुल मिला क्या है, मैं कंसाइज कर रहा हूँ चीज़ों को, जहाँ ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक लाइन में जितना आपने 4 लाइन में बताया वो मैं कंसाइज करते जा रहा हूँ। तीसरा, India's global leadership on issues like terrorism, apartheid, war mediation, peacekeeping and compassion in COVID-19 battle, ये लिख दिया। चौथा मैंने ये बता दिया ग्रुपिंग के बारे में कि स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक G20, ब्रिक्स, क्वाड, बिग 4, बिम्स्टेक, इप्सा एक्सेट्रा, इसके बारे में लिख दिया। उसके बाद यहाँ से थोड़ी सी क्रिएटिविटी चालू होती है। 5वां क्या, लीडर इन टेक्नोलॉजी। अब देखो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आपको मेंटेन करना है 21st सेंचुरी में, तो थोड़ा सा आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज तो चाहिए, मैन पावर चाहिए। तो लीडर इन टेक्नोलॉजी तो ये हो गया कि भाई वेदर इट बी थ्रू इसरो स्पेस मिशन और प्रोवाइडिंग चीप लाइफ सेविंग ड्रग्स टू द वर्ल्ड। अब देखो टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ वेपन। ठीक है, टेक्नोलॉजी का मतलब ये भी होता है कि भाई आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या कर रहे हो। ठीक है, अब कोविड में वैक्सीन नहीं है, हम बना के देंगे। भाई बहुत ज़्यादा लाइफ सेविंग ड्रग है जो हो सकता है कई लाखों में आ रहा हो, उसको हम लोग हज़ारों में कन्वर्ट करके देंगे। तो लीडर इन टेक्नोलॉजी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, सपोर्टिंग ग्लोबल डिसआर्मामेंट, ये जो भी कीवर्ड्स है ना जो न्यूज़ में चलते रहते हैं, उन सबको मैंने 1-1 2-2 लाइन में ही कंसाइज करके लिख दिया है। रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट सपोर्टिंग ग्लोबल डिसआर्मामेंट एंड नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इवन इन अ हॉस्टाइल नेबरहुड। ठीक है, उसका वीटो पावर के बारे में लिख दिया है कि काउंटरिंग वीटो वोज बाई यूज ऑफ वीटो बाई P5 फॉर वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट रैदर देन ग्लोबल नीड्स। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ पे अब इतना लिखने के बाद मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स तो खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ से हम थोड़ा सा क्रिएटिव होना चालू करेंगे। ठीक है,
बैलेंसिंग इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये निकाल दिया। उसके बाद देखो गरीबी बहुत बड़ा कारण होता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इंडिया का जो इकोनॉमिक अचीवमेंट है, जैसे मनरेगा के थ्रू या फिर जो रिड्यूसिंग द पॉवर्टी ऑफ 270 मिलियन पीपल इज ए ग्लोबल फेरी टेल। मतलब कुल मिला के नीति आयोग की जो रिपोर्ट आती है ना, आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे कि 275 मिलियन पीपल मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी बिटवीन 2005 एंड 2015 इन इंडिया। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक अचीवमेंट यूज़ कर दी। उसके बाद इंडिया के एक्सपर्टीज इन मैनेजिंग इट्स बॉर्डर फेसिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कैन बी अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू अदर कंट्रीज। अब भाई सिक्योरिटी है तो थोड़ा सा हम लोग बताएंगे भी, हम लोग इतना अपना बॉर्डर, इतना बड़ा जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको हम लोग सिक्योर कर रहे हैं। जो अंदर की हमारी जो अंदरूनी दिक्कतें हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो इंडिया का एक्सपर्टीज़ है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसके कारण हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल में इंक्लूड हो सकते हैं। उसके बाद भाई टेक्नोलॉजी वाला इसरो और डीआरडीओ का जो इंडिजीनस और लो कॉस्ट इनोवेशन है, ये बेनिफिट कर सकते हैं एंटायर वर्ल्ड को विद अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी, ये हो गया। उसका इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर भी डाल दिया, हैज़ ऑलरेडी बेनिफिटेड द वर्ल्ड एंड इट्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दैट कुड हेल्प बैटल फ्यूचर हेल्थ इमरजेंसीज लाइक कोविड-19। ठीक है, अब देखो यहाँ का कंक्लूजन पार्ट है ना, इसमें ना कुछ ना बढ़िया सा कुछ संस्कृत में कुछ डाल दिया करो, कुछ डबल कोट डाल दिया करो, कुछ हिंदी वर्ड डाल दिया करो, है ना, कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस डाल दिया करो। तो यहाँ पे मैंने अभी जो एक मेक शिफ्ट कंक्लूजन तैयार किया था वही था कि इंडिया राइट फ्रॉम द जेनेसिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज़ लेड फाउंडेशन फॉर ए कोऑपरेटिव एंड पीस ड्रिवन ग्लोबल पार्टनरशिप। From fighting apartheid to global pandemic, India has stood with the world and shared its expertise. With strong political and diplomatic leadership, the idea of Viksit and सशक्त भारत includes permanent membership of UNSC. ये हो गया आपका कंक्लूजन 1। इसका एक और बढ़िया कंक्लूजन जो मेरे को इसके लिखने के बाद लग रहा था कि ये था कि भाई इंडिया राइट फ्रॉम चाणक्य टू चंद्रयान, ठीक है, सुनना बढ़िया लगेगा ना, तो आंसू भी गिर सकते हैं। इंडिया राइट फ्रॉम चाणक्य टू चंद्रयान has provided global leadership on all the aspects of human life, and it is time that the globe recognizes India's strength and ethics and ahinsawadi nature, ठीक है, and gives it such permanent and well-deserved place in a United Nations Security Council। कितना बढ़िया लगा, है ना, बढ़िया लगा ना, तो बस यही अपने को कर रहा है, जस्ट वेट। ठीक है, तो ये सिंपल सा पार्ट है जो हमको करना है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। कुल मिला के ये है कि यहाँ पे आप ऐसा कर लो, कंसाइज कर लो, जितने भी पॉइंट्स है उसको कंसाइज कर लो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक क्रिएटिव सा आप यहाँ पे कंक्लूजन लिखो। क्योंकि देखो स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि यहाँ से एग्जामिनर आपका इमेज बनाता है कि आप कैसे कर रहे हो नहीं कर रहे हो। कंक्लूजन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जस्ट इसके बाद वो आपको मार्क्स देगा, ठीक है। तो आई होप इससे कुछ ना कुछ आप लोग समझे होगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मल्टी डायमेंशनल पॉइंट लिखो, ईजिली रीडेबल हो, अच्छे से अरेंज्ड हो, कम मतलब गागर में सागर भरना है आपको, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक अच्छा सा कंक्लूजन कर लो। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सबसे अच्छा कंक्लूजन बन सकता है, फ्रॉम चाणक्य टू चंद्रयान, इंडिया हैज़ गिवन लीडरशिप टू द एंटायर वर्ल्ड इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, एंड इट इज़ टाइम दैट इंडिया डिजर्व्स इट्स प्लेस एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ये लास्ट के 2-3 लाइन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको आप कह सकते हो चाणक्य टू चंद्रयान। बहुत बढ़िया डायलॉग है, बढ़िया लगता है सुनने में लिखने में, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, ठीक है। एटलीस्ट कुछ नहीं तो 1 नंबर तो एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा बाकी लोगों से, एंड ऐसे 1-1 नंबर खींचेंगे पेपर भर में, तो कुछ नहीं तो हर पेपर में 4 नंबर और लास्ट में 28 नंबर, 7 4 28, 28 नंबर में काफ़ी कुछ डिसाइड हो जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज़ गुड, आपको मज़ा आया होगा। आप लोगों के लिए खुद से इस बार आंसर लिखना चालू किया है, तो अब कुछ दिनों में मैं लाइव आंसर लिख के भी दिखाऊंगा, है ना, कैमरा ऊपर रख के ऐसा करके। बहुत दिनों बाद 2 पेज लिखा है तो राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आई है, लेकिन आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, ठीक है। होप एवरीबडी लाइक्ड। डे 2 का जो वीडियो है वो डल गया है, उसको देख लो, उसके जो आंसर्स है वो ग्रुप में डाल दो, मेरे टेलीग्राम चैनल में PDF अपलोड करके, एंड फिर से उसको हम लोग रिव्यू कर लेंगे। ओके, चलो टेक केयर, जय।